इसके पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि पढ़ रहे थे। अभी भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि पढ़ेंगे, लेकिन अब जो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा वो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक शब्द का मतलब पहले ही बता दिए कि जिसमें बेंजीन समूह आए, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह जुड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालना है एरोमेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि या विधियां। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ए नंबर दे के लिख रहे हैं। ए नंबर में हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना सीखेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड सबसे पहले किससे एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे? इसमें ए नंबर का एक नंबर, ये ए नंबर का एक नंबर होगा मेथिल बेंजीन से। किससे? मेथिल बेंजीन से। ये IUPAC नाम है मेथिल बेंजीन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और इसके पहले भी ये बता चुके हैं, टॉलीन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो टॉलीन के नाम से जानते हैं। मेथिल बेंजीन का के ऑक्सीकरण कराकर हम लोग बनाएंगे, एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण करा के, ऑक्सीकरण द्वारा। मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा हम लोग, ये मेथिल बेंजीन मतलब क्या? मेथिल समूह में, सॉरी, बेंजीन समूह में जब CH3 जुड़ा हुआ रहता है, बेंजीन समूह में जब CH3 जुड़ा रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेथिल बेंजीन के नाम से जानते हैं। इससे हम कहीं पर भी एक CH3 जोड़ दे, इसी को हम लोग टॉलीन भी बोलते हैं। यह पहले ही बता चुके हैं, यही टॉलीन है। टॉलीन का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण का साइन बताए थे, ऐसे भी दे सकते हैं, KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है, अलग अलग एजेंट यूज किया जाता है CrO2Cl2 के प्रेजेंस में। ये सबसे पहले क्या बनता है उस पर ध्यान देना। ये एक ही बार में एल्डिहाइड नहीं बन पाता है। सबसे पहले जो यहाँ पे क्या होता है, CH के साथ दो बार ये समूह जुड़ता है। जो यहाँ पे ये है, ये समूह दो बार जुड़ता है। एक जुड़ेगा, कैसे दिखाते हैं, CO CR ओ, ये Cr है, O CR O HCl OHCl, ये समूह होता है, इससे दो बार जुड़ता है। ठीक है, इस वजह से कि एक हाइड्रोजन है, मतलब इसका और दो बॉन्ड चाहिए, तो यही समूह दो बार जुड़ता है। और जब इसको क्या करते हैं, अम्लीय विलयन में घोल दिया जाती है, या जल में जलयोजन कर दिया जाता है, अम्लीय विलयन में घोल दिया जाता है, तभी ये एल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। तब ये क्या करता है, एल्डिहाइड का मतलब क्या? COH जुड़ जाता है, C डबल बॉन्ड OH दिखाए, ये CH लिखो। इसको हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बेंजल डिहाइड कहेंगे। इसका नाम शुरू में भी लिखे थे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड इसको कहते हैं। ये पूरा जो अभिक्रिया हुआ, इस अभिक्रिया का नाम देते हैं, इस अभिक्रिया का एक नाम देते हैं, और इस अभिक्रिया का जो नाम है, अगर लिखना जरूरी है, इटाई अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इटाई अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कभी भी इटाई अभिक्रिया बोलेगा तो यही चीज को दिखाना है। अगला जो होगा वो है बेंजल क्लोराइड से जल अपघटन द्वारा हम लोग एल्डिहाइड बनाएंगे। तो 2 नंबर देख के लिखना है, बेंजल क्लोराइड
के जल अपघटन द्वारा जब बेंजल क्लोराइड को जल अपघटन कराते हैं तब क्या होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। बेंजल क्लोराइड पहले किसको कहते हैं ये पहले समझना होगा। बेंजल क्लोराइड जो होता है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग बेंजल क्लोराइड को अगर दिखाएंगे तो बेंजल क्लोराइड किसको कहते हैं। बेंजल क्लोराइड का जल अपघटन कराया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं CH के साथ 2 गो Cl जुड़ा रहेगा, इसी को हम लोग बेंजल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। जब इसका जल अपघटन कराया जाता है, जल योजन कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है, जलों में डाला जाता है इसको 2H2O साथ में 2HCl, उत्प्रेरक के रूप में है 2HCl। अच्छा, 2HCl से बाहर निकल जाता है, जल अपघटन कराया जाता है तो क्या होता है, 2 गो OH समूह Cl को बाहर निकालता है। कहने का मतलब ये है, ये जो बेंजीन होगा, तो अच्छे से बना लेना है, ये जो Cl समूह होता है वो हट जाएगा, OH समूह जुड़ेगा है। 2 गो जल का अणु है ना, एक एक हाइड्रोजन को Cl लेके चला जाता है, OH समूह जुड़ जाता है, इससे 2HCl से बाहर निकल जाता है। अभी बेंजल डिहाइड बनाने के लिए ये अस्थायी रूप से बनता है, ये थोड़ा देर के लिए ही बनता है, ये अस्थायी रूप से बनता है, तो ये अस्थायी होता है। अच्छा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं बेंजल, ये बेंजल होता है, ठीक, बेंजल क्लोराइड। ये होता है बेंजल क्लोराइड, इसे जल अपघटन करा रहे, तो ये अस्थायी रूप से बनता है। थोड़ा देर में ही एक तरफ से OH और एक तरफ से H निकल के H2O से बाहर निकल जाता है, और ये जो आपस में बॉन्ड फ्री होता है ये O के साथ जुड़ जाते हैं। इसके पहले भी बताए थे इस प्रकार का अभिक्रिया। ये क्या होता है कि एक तरफ से OH और एक तरफ से H निकल जाएगा, और C, यहाँ पर C के साथ H तो है, ये जो ऑक्सीजन बचा ये डबल बॉन्ड बना लेता है। इसके पहले बताया, इसका कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हुआ, ऑक्सीजन का भी बॉन्ड फ्री हो रहा है, आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड बना लिया, तो यही हम लोग का क्या बन गया, बेंजल डिहाइड का निर्माण हो गया, और जल के अणु इससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो फिर से ये क्या बन गया, बेंजल डिहाइड बन गया, बेंजल डिहाइड। ये बेंजल डिहाइड का निर्माण हो गया। तीन नंबर हम लोग लिखेंगे गैटरमैन कोक संश्लेषण। ये नाम से अभिक्रिया है, गैटरमैन कोक संश्लेषण। गैटरमैन कोक संश्लेषण, इसमें डायरेक्ट बेंजीन से बनाया जाता है बेंजल डिहाइड का निर्माण। ये डायरेक्ट बेंजीन से बेंजल डिहाइड बन जाता है। ये बेंजीन है, बेंजीन का अभिक्रिया सिंपल यही ध्यान में रखना है, COHCl और उत्प्रेरक के रूप में निर्जल AlCl3 और CuCl2, AlCl3 है, ये AlCl3 CuCl2, ये डायरेक्ट एल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। डायरेक्ट यहाँ पे एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है, प्लस CHO डायरेक्ट जुड़ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बेंजल डिहाइड कहते हैं। डायरेक्ट ये बेंजीन से, यहाँ पर एक लाइन है, बेंजल डिहाइड, ठीक, तो ये किससे बना था, ये क्या है, बेंजीन से। ये बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल डिहाइड बन गया, ठीक है। अब हम लोग 3 विधि पढ़े एल्डिहाइड बनाने का, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का। अब एरोमेटिक कीटोन बनाने का
विधि हम लोग देखेंगे और ज़्यादा नहीं है, वो एक ही है। अगला हेडिंग होगा हम लोग का एरोमेटिक कीटोन। वो ए नंबर देकर लिखवाए थे, इसको हम बी नंबर देकर लिखवा देते हैं। एरोमेटिक 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 कीटोन। तो इसका एक ही है, तो एक नंबर देना या छोड़ भी देना, नंबर नहीं देना। तो कैसे बनेगा ये, तो बेंजीन के एसिलीकरण द्वारा बेंजीन के एसिलीकरण द्वारा बनाया जाएगा कीटोन का निर्माण। बेंजीन के एसिलीकरण द्वारा ये कैसे बनता है, ये डायरेक्ट ये भी बन जाता है जब बेंजीन का अभिक्रिया किसके साथ किया जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ कराया जाता है। इसको हम अगर बोल रहे हैं बेंजीन, पहले से ही पता है, इसका भी हम लोग नाम पहले से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, कहीं ना कहीं लिखवाए भी थे, एसिल क्लोराइड। इसको हम लोग कहते हैं एसिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है और उत्प्रेरक भी यूज किया जाता है, निर्जल LCl3। तो यहाँ से हमको पता है बेंजीन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन सब जगह होता है, ये दिखाया नहीं जाता है, सबको पता है, फिर भी यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ का एक H और यहाँ से एक Cl लेके Cl का निर्माण कर लेता है और ये वाला जो कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ इससे जुड़ जाता है। इस तरह से क्या दिखाई देगा हम लोग को कि इस वाले जगह पर ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा, कार्बन से क्या डबल बॉन्ड O है, और फिर इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 दिखा देंगे और साथ में HCl का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। ये कीटोन बनाने की विधि था, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य जो भौतिक गुणधर्म होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज के क्लास में जितना भी हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि आप लोगों को बनाना है। कुछ क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए लोग, ये होमवर्क के रूप में रहेगा। इसको अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक नंबर CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H SN Cl2 HCl। 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस 2H कुछ उत्प्रेरक उपस्थित रहेगा PD BaSO4। अब इसका उत्पाद क्या आएगा बताना है आप लोग। तीसरा एग्जाम्पल है CH3 CH 2 CH2 CH3 CH3 O3।
क्या बनेगा बताना है। उसके साथ साथ फिर जल योजन भी करना है, फिर इसको H2O भी देना है। चार नंबर क्वेश्चन लिखिएगा लो। CH3 CH2 CH CH CH3 ये भी ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा। फिर इसका जल अपघटन भी कराना है। फिर क्या कराना है? जल अपघटन या H2O लिख सकते, दोनों में का मतलब सेम ही है। यहाँ पर उत्प्रेरक कुछ यूज होता है, Zn CH3COH प्लस में इसका जल अपघटन कराना है। जल अपघटन। पांच नंबर क्वेश्चन सभी को लिखना है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, साथ में कुछ उत्प्रेरक यूज करना है, Ag2 प्लस H2SO4। 6 नंबर HC ट्रिपल बॉन्ड HC प्लस H2O, सेमी उत्प्रेरक रहेगा, Ag2 प्लस H2SO4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। CH3 CH Cl प्लस 2H2O NOH के प्रेजेंस में। CH3 CH2 C CH2 CH3 Cl प्लस 2H2O। उत्प्रेरक के रूप में चूना जल रहेगा, ये चूना जल में इसको मिलाया जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन। ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को बनाइएगा लोग, नहीं तो गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O CH2CH3 किसके प्रेजेंस में? तो शुष्क श्रावण के प्रेजेंस में। दस नंबर क्वेश्चन। CH3 CH2 एक मिनट
CH2OH कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पे। 11 नंबर क्वेश्चन, CH3CH2 CH3 CHOH CH3 कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा K2 Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में। तेरह नंबर क्वेश्चन, CH3 CH2 CHOH CH3 अभी ऑक्सीकरण कराया जा रहा है PCC प्लस C2Cl2 के प्रेजेंस में। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? 13। सारे 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना है, सभी को बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सभी को सेंड करना है। ठीक, तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को बना के जितना भी सही होगा उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर देंगे एक वीडियो में। ठीक, तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का क्लास ज़्यादा देर का नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए मिल गया, इस पर वर्क करना है सभी को। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।